हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आपका स्वागत है एग्ज़ाम मेड ईजी यूट्यूब चैनल में। और आप इस वक्त मेरे साथ में हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुज़फ़्फ़र है और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ का पार्ट 5 है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अगर अभी आपने हमारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी और वहाँ पर जाके आप क्लिक कीजिए और आप पहले लेक्चर्स देख लीजिए, तब जाके आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। और जो हमारे लेक्चर्स मुतवातिर देख रहे हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि वो हमारे लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलते हैं आज के सेशन पे। आज का सेशन हमारा रहने वाला है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। तो ये वो डिजीज़ होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, लेकिन ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ में ही आता है क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिट जो होता है वो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ ही आता है। अब देखते हैं कि मतलब डिफरेंस तो है, यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है वगैरह वगैरह, तो इसमें देखते हैं कि कैसे ये स्प्रेड होते हैं। डिजीज़ दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्चुअल कॉन्टैक्ट मेल और फीमेल, जैसे सेक्चुअल कॉन्टैक्ट करते हैं तो उस वजह से ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाते हैं। सेक्चुअली ट्रांसमिट डिजीज़ आर दोज डिजीज़ दैट आर ट्रांसमिटेड वाया द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सिक्रीशन ऑफ द सेक्चुअल ऑर्गन थ्रोट एंड द रेक्टम। बहुत सारी सिक्रीशंस आती हैं, म्यूकस सिक्रीशंस या म्यूकस मेम्ब्रेन की सिक्रीशंस, जिनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स आते हैं, थ्रोट आता है और रेक्टम आता है। ये म्यूकस सिक्रीशंस करते हैं और ये पास ऑन हो जाती है फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया एंड एड्स। दीज आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो अनहेल्दी पर्सन में से जो म्यूकस निकलता है वो एक हेल्दी पर्सन में पास ऑन हो जाता है और वहाँ से इन्फेक्शन पैदा हो जाती है और कुछ ऐसी बीमारियाँ लगती हैं जिनका नाम है सिफिलिस, गोनोरिया एंड एड्स। दीज आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सबसे पहले एड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो एड्स असल में क्या होता है, इसकी स्पेलिंग होती है AIDS, यानी इसका फुल फॉर्म है एक्यूर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्यूर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज़ ए पेंडेमिक डिजीज़, यानी कि वर्ल्ड वाइड है, पेंडेमिक डिजीज है। द वर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिग्निफाइज दैट द इम्यून सिस्टम बिकम्स वेरी वीक। जो इम्यून सिस्टम होता है, वाइट ब्लड सेल्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ये बहुत वीक हो जाते हैं, डिफेंस करना छोड़ देते हैं और जो डिफेंस मैकेनिज्म इनसे बनता है वो बिल्कुल वीक हो जाता है, डिफेंस नहीं कर पाते हैं। इट इज़ ए डिजीज़ ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। सेल मीडिएटेड यानी कि ये सेल्स पर बिल्कुल असर करता है और वो सेल्स को कमज़ोर कर देता है ताकि ये डिफेंस मैकेनिज्म भूल जाए। लिम्फोसाइट्स आर द मेन सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इम्यून सिस्टम में मेन सेल्स यही होती हैं और इसमें भी टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। ठीक, लिम्फोसाइट्स में दो सेल्स होती हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स, दूसरा बी लिम्फोसाइट्स। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स प्ले a great role in regulating the immune system. Damage to or destruction of helper lymphocytes leads to the development of a cellular immune deficiency, which makes the patient susceptible to the wide variety of infection. तो यहाँ पर जो इन्फेक्शन काज होती है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, दिस प्ले ग्रेट रोल इन रेगुलेटिंग इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में टी सेल्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगर इसमें कोई डैमेज हो गई, डैमेज टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ हेल्पर लिम्फोसाइट्स, तो वो जो हेल्पर लिम्फोसाइट्स हैं इनमें कोई डैमेज हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गई, तो इससे इम्यून डिफिशिएंसी हो जाती है और जिससे बहुत सारी इन्फेक्शंस हो जाती हैं इंसान में, तो वो ठीक नहीं होती है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा वायरल का स्ट्रक्चर है, वायरल कैप्सिड, RNA, प्रोटीन, ठीक है, तो ये एक वायरस जो है जिससे ये एड्स हो जाता है, उसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यून वायरस, इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। तो यहाँ पर HIV क्या है, ह्यूमन इम्यून वायरस। तो इससे हो जाता है एड्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, एड्स में भी ट्रांसमिटेड थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। तो देखते हैं कौन कौन से मीन्स होते हैं। Sexual contact with the affected person in India, the most common route of HIV transmission is through unprotected heterosexual sex. तो यहाँ पर
इंडिया में जो है कि एड्स कैसे फैलता है कि एक इफेक्टेड पर्सन का मिलाप हो जाता है एक हेल्दी पर्सन के साथ। और हेल्दी पर्सन यानी हीटेरोसेक्सुअल मीन्स मेल एंड फीमेल, उनमें जो कांटेक्ट रहता है सेक्सुअल कांटेक्ट, तो उसकी वजह से ये HIV फैलता है। यूजिंग द सेम सीरीज दैट वाज यूज्ड फॉर अफेक्टेड पर्सन, अगर किसी अफेक्टेड पर्सन को हमने कोई इंजेक्शन दिया है और सिरेंज का इस्तेमाल किसी हेल्दी पर्सन पर भी किया, उसी सिरेंज का इस्तेमाल, तो उससे भी ये इन्फेक्शन फैल सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच कंटेन्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, अगर किसी अनहेल्दी पर्सन का हमने लिया जो कि ऑलरेडी इफेक्टेड है बाय एड्स, उसका ब्लड लिया और इसको ट्रांसफ्यूज किया किसी हेल्दी पर्सन में, तो उसको भी एड्स हो सकता है। ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द अफेक्टेड पर्सन, अब जब अफेक्टेड पर्सन से जो ऑर्गन्स लिए जाते हैं वो किसी और में इनॉकुलेट की जाए, एडजस्ट किए जाए, तो उसमें भी ये एड्स हो सकता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर हम देखें कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि पहले सेमेन को जमा करो फिर किसी फीमेल में इनॉकुलेट कर दो, तो वो सेमेन अगर इन्फेक्टेड होगा तो उससे भी हो सकता है एड्स। फ्रॉम मदर टू द न्यू बॉर्न बेबी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, जैसे ही गिविंग बर्थ यानी कि बर्थ के वक्त वो एड्स बच्चे को भी लग सकता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन में एड्स है तो जब बच्चा पैदा होगा उसकी कोख से, तो उसमें भी एड्स लग सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? द एवरेज पीरियड इज़ 28 मंथ्स यानी कि 28 महीने। थ्रो इट में रेंज बिटवीन 15 to 57 मंथ्स, तो इसमें एक रेंज आती है 15 to 57 मंथ्स, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। सिम्टम्स क्या होते हैं? द सफरर में शो वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, सिम्टम्स जो होते हैं इनमें से उनमें आ जाता है। टाइप ऑफ लंग डिजीज डेवलप्स ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। स्किन कैंसर में ऑब्जर्व्ड, नर्व्स आर इफेक्टेड, ब्रेन इज बेडली डैमेज विद लॉस ऑफ मेमोरी, एबिलिटी टू स्पीक एंड टू थिंक, यानी कि ये कुछ 4 चीज़ें हैं जिनमें आप देखते हैं कि मतलब एड्स के पर्सन में ऐसे ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे, यानी टीबी होना, स्किन कैंसर होना, या नर्व्स इफेक्टेड रहना, या ब्रेन बेडली डैमेज होना, या मेमोरी का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, एबिलिटी टू स्पीक ख़त्म हो जाना, और थिंक यानी कि सोचना ख़त्म हो जाना। और जो प्लेटलेट्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको दूसरा नाम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, उनकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। इट कॉजेज द हेमरेज। तो इन सीवियर केसेस द पेशेंट शो स्वोलन लिम्फ नोड्स, फीवर एंड लॉस ऑफ वेट। बहुत सारे पेशेंट्स में क्या होता है कि लिम्फ नोड्स बन जाते हैं, स्वोलन लिम्फ नोड्स, और वहाँ से बुखार भी चढ़ जाता है, लॉस ऑफ वेट भी हो जाता है। ए फुल ब्लोन डिजीज इट स्पीक एड्स पेशेंट में डाई विद इन 3 years, 3 साल के अंदर अंदर ये एड्स मरीज की डेथ हो जाती है। प्रिवेंशन आप कैसे हैं? नो मेडिसिन, कोई मेडिसिन इसके लिए नहीं है, बिल्कुल लाइलाज बीमारी है। तो नो मेडिसिन और वैक्सीन इज नोन फॉर दिस अवेलेबल अगेंस्ट HIV इन्फेक्शन, देयरफॉर केयर हैज़ टू बी टेकन थ्रू फॉलोइंग मेजर्स, यानी कि यहाँ पर इसके लिए मेडिसिन नहीं है, जिसको लग गई वो बदकिस्मत, और जो बचा है वो खुशकिस्मत, और उसको बचने के लिए ये कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे there should not be any sexual contact with a person who has HIV infection or STI, since STI causes some damage to the genital sexually transmitting disease, जो है वो genital area में म्यूकस लेयर में एट द फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ HIV into the body, तो वो डैमेज करती है genital area और म्यूकस लेयर को, और यहाँ से जो एंट्री होती है HIV की इनटू द बॉडी। तो यहाँ पर आपने सेक्सुअल कांटेक्ट जो है विद द अनहेल्दी पर्सन ये बिल्कुल अवॉइड करना है, टोटली अवॉइड करना है। यूज़ डिस्पोजेबल सिरेंज एंड नीडल, यानी कि ओनली सिंगल यूज़ सिरेंज इस्तेमाल करने हैं आपने, बिल्कुल सिंगल यूज़ ही, ठीक। द ब्लड टू बी ट्रांसफ्यूज टू द नीडी पर्सन शुड बी फ्री फ्रॉम HIV, जब भी किसी पेशेंट को ब्लड दिया जाए तो उसका टेस्ट होना चाहिए क्या इट इज़ कैरिंग HIV और नॉट, अगर नहीं तो देन ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, अगर इसमें HIV वायरस होगा तो बिल्कुल ट्रांसफ्यूज मत कीजिए। प्रोस्टिट्यूशन एंड होमोसेक्सुअल शुड बी अवॉइड, प्रोस्टिट्यूशन जो मैंने अभी कहा कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, हीटेरोसेक्सुअलिटी और होमोसेक्सुअलिटी, तो इसको भी अवॉइड करना पड़ेगा। कॉन्डम शुड ऑलवेज बी यूज्ड ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जब भी इंटरकोर्स करते हैं तब उस वक्त कॉन्डम का इस्तेमाल करना है। कंट्रोल एड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय ELISA टेस्ट,
जो हम एड्स का टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं ELISA टेस्ट। देयर आर 3 पॉइंट्स विच में इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल ए सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन कौन सा है? पार्टनर नोटिफिकेशन, पहला वाला आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इन्फेक्टेड कॉन्टैक्ट, एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट। ये आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा कि पोटेंशियल इन्फेक्टेड कॉन्टैक्ट क्या है, एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट क्या है। एजुकेशन ऑफ STD, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन। तो जनरल एजुकेशन में आपने ये बिल्कुल पार्ट ऐड करना है कि जितने भी आदमी हैं, जितने भी लोग हैं, तो उनको पता होना चाहिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते क्या है और इनका क्योर कैसे करें। स्क्रीन फॉर STD, तो सीरोलॉजिकल स्क्रीनिंग ऑफ ग्रुप सच एज ब्लड डोनर्स वोमेन बिफोर गिविंग बर्थ। तो यानी कि जिस वोमेन का भी या मैन का भी ब्लड डोनर्स, उनका सीरोलॉजी टेस्ट करना पड़ेगा बिफोर गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड और बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फैक्ट्स अबाउट HIV क्या है? ट्रांसमिशन HIV इज ए वीक वायरस, बहुत वीक वायरस होता है एंड हार्ड टू गेट इन्फेक्टेड विद, और ये बहुत ही हार्ड होता है इन्फेक्टेड विद। इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर वाटर आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो ऐसे ही ट्रांसमिट नहीं होगा एयर से या आउटसाइड द बॉडी, देखें तो वहाँ से नहीं। ए पर्सन कैन नॉट गेट एड्स बाई हगिंग और स्नीजिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप गले मिलाओ, आप हाथ मिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी छींक आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसेक्ट बाइट इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंक्लूडिंग मॉस्किटो। शेयरिंग द सेम कॉम, प्लेट्स, गिलास, हैंकरचीफ, नाइव्स और कटलरी, तो इससे भी कोई एड्स वेड्स नहीं होता है। ए पर्सन कैन नॉट गेट एड्स बाय यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स। पब्लिक टॉयलेट्स में एड्स पर्सन भी या हेल्दी पर्सन भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्विमिंग पूल्स नो प्रॉब्लम, शॉवर्स नो प्रॉब्लम, टेलीफोन नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय बीइंग नियर टू समवन, किसी के पास एड्स वाले पर्सन के पास बैठे हुए हो आप, इससे नहीं होता है। टचिंग समवन, इससे नहीं होता। वर्किंग विद समवन, इससे भी नहीं होता है। हु इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, नहीं, इससे नहीं होता है। तो फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सिरिंज, ठीक है, तो इससे फर्क पड़ता है। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं इनके बारे में आपने ये चीज़ें ख्याल में रख, वो तो हो गया एड्स। अब नेक्स्ट डिजीज आता है सिफिल्स। तो सिफिल्स क्या होती हैं? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ट्रेपनोसोमा पैलिडम। तो ए लॉन्ग कॉक्सिक्यू बैक्टीरिया, ठीक है ना, स्पायरलम, ठीक। मोड ऑफ स्प्रेड क्या है? सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रखना, तो उससे क्या हो जाती है? सिफिल्स हो सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? तो यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 90 days आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, बट जनरली नोट्स इन 3 to 4 weeks आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो यहाँ पर 3 से 4 weeks लगते हैं इंक्यूबेशन पीरियड में। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस ऑकर इन स्टेजेस, स्टेज वाइज सिम्टम्स होते हैं। द कॉमन सिम्टम्स सिफिलिस इंक्लूड फीवर होता है एंड सोर्स ऑन द स्किन, इन द थ्रोट एंड यूरिनोजेनिटल एरियाज स्पेशली वाजिना और पेनिस एंड स्ट्रेक्टम एंड माउथ। सोर्स आर फर्म, राउंड एंड ऑफन पेनलेस। सोर्स लगना, जख्म लगना, इन चीज़ों पर बुखार आ जाना, ये निशानी होती है कि सिफिलिस की, ठीक है ना। रेशेस ऑन हैंड्स, फीट एंड पाम्स। तो यहाँ पर रैशेस जो होते हैं हैंड्स पर आ जाना, फीट पर आ जाना, पाम्स में आ जाना, हथेली में। वाइट पेचेस इन द माउथ, माउथ में पेचेस पड़ जाना। एक्ने लाइक वॉट्स इन द ग्रोइन एरिया, हेयर फॉल इन पेचेस फ्रॉम इन्फेक्टेड एरिया। द लास्ट 3 सिम्टम्स कैन बी वेरी सीरियस। जो लास्ट 3 सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं। वाइट पेच इन द माउथ, एक्ने लाइक वॉट्स इन द ग्रोइन एरिया और हेयर फॉल इन पेचेस from infected areas. They often become internal and affect organs like brain, nerve। इनसे क्या होता है? इंटरनल इफेक्ट हो जाते हैं और इंटरनली इफेक्ट क्या क्या हो जाता है? सबसे पहले ब्रेन, नर्व्स हो जाती हैं, लीवर हो जाता है, आइज हो जाते हैं, ब्लड हो जाता है, वेसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। वी शो अप आफ्टर अबाउट 10 years ऑफ गेटिंग द इन्फेक्टेड। और इससे क्या होता है कि 10 साल के बाद आपको ये पता चलता है कि यू आर इन्फेक्टेड। इट कैन लीड टू पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, डिमेंशिया एंड स्टेरिलिटी। इससे क्या होता है? पैरालिसिस होती है, ब्लाइंडनेस होती है, डिमेंशिया होता है और स्टेरिलिटी होती है। प्रिवेंशन कैसे करें? प्रिवेंशन एंड क्योर।
नंबर 1, हैविंग सेक्सुअल इंटीमेसी विद ओनली वन पर्सन, यानी कि अगर सेक्सुअल कांटेक्ट रखना है बिल्कुल एक ही पर्सन के साथ रखें। अवॉइडिंग प्रोस्टिट्यूशन एंड होमोसेक्सुअलिटी, प्रोस्टिट्यूशन को नहीं जाना चाहिए। सेक्सुअलिटी जो है वो उससे भी परहेज करना चाहिए। प्रैक्टिसिंग एब्स्टिनेंस एब्स्टिनेंस एंड यूज़ कॉन्डोम्स, और एब्स्टिनेंस यानी कि बिल्कुल अलग रहना है, कॉन्डोम इस्तेमाल करना है। टेकिंग अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, और मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेनी है और पर्सनल हाइजीन भी रखना है। तो इसके बाद में आ रहा है नया डिजीज़ को बोलते हैं गोनोरिया। गोनोरिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट ऑफन इन्वॉल्व्स यूरिथ्रा, वेजिना और पेनिस, सर्विक्स, एनस एंड थ्रोट एज इट्स टारगेट साइट्स। और ये कहाँ से हो जाता है? ट्रांसमिट डिजीज होता है यूरिथ्रा से, वेजिना से, पेनिस से, सर्विक्स से, एनस से एंड थ्रोट से, एज इट्स टारगेट साइट्स। तो इसके टारगेट साइट्स यही रहते हैं। कॉजेटिव एजेंट कौन है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म गोनोकोकस बैक्टीरियम, गोनोकोकस, नीसीरिया गोनोरिया, ये है बैक्टीरिया का नाम, नीसीरिया गोनोरिया। इट ग्रोज एंड मल्टीप्लाइज क्विकली इन वार्म मॉइस्ट एरियाज ऑफ द बॉडी सच एज द सर्विक्स, रेक्टम एंड माउथ। और ये मल्टीप्लाई करता है क्विकली इन वार्म मॉइस्ट कंडीशंस एरियाज ऑफ द बॉडी। और वो कौन कौन से होते हैं? सर्विक्स होता है, रेक्टम होता है और माउथ होता है। मोड ऑफ स्प्रेड क्या हो सकता है? हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इट, यानी कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद ही समझ जाओगे। एनी काइंड ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज ऑलवेज अ रिस्क। अनप्रोटेक्टेड यानी कॉन्डम के बगैर वगैरह हुए, तो इससे क्या ज़्यादा रिस्क रहती है। एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सोर्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन इज़ आल्सो रिस्की। तो इन्फेक्टेड पर्सन में जो सोर्स होते हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहो तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएटिंग बन जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 2 to 5 डेज आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड, यानी कि बिल्कुल 2 to 5 डेज ही इंक्यूबेशन पीरियड है। सिम्टम्स क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। बर्निंग सेंसेशन, बिल्कुल अच्छा नहीं लगना। वाइल पासिंग आउट यूरिन एंड यूरिथ्रल डिस्चार्जेस, और यूरिन करते वक्त आपको लगता है कि जलन होती है। रेक्टल डिस्कम्फर्ट, रेक्टल में भी डिस्कम्फर्ट हो जाता है। पेन इन द जॉइंट्स, रेशेस ऑन palms, माइल्ड सोर थ्रोट। इन फीमेल्स इट में कॉज स्टीरिलिटी, और फीमेल्स में स्टीरिलिटी पैदा हो जाती है, बच्चा देने के काबिल नहीं बन जाती है। प्रिवेंशन एंड क्यूर कैसे हो सकता है? हैविंग सेक्सुअल कांटेक्ट विद ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक ही के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रखना है। अवॉइडिंग प्रोस्टिट्यूशन एंड होमोसेक्सुअलिटी, यह फिर से आ गया। टेकिंग एंटीबायोटिक सच ए पेनिसिलिन इंजेक्शन और अप्रोप्रिएट इम्यूनाइजेशन एट द अप्रोप्रिएट टाइम एज पर डॉक्टर्स एडवाइस, ये तो अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही इसका इलाज करवाना है। इन मेल्स गोनोरिया प्राइमरीली इफेक्ट्स द यूरिथ्रा, अनस, थ्रोट, जॉइंट्स एंड आइज। मोस्ट विक्टिम्स ऑफ दिस डिजीज आर टीन एजर्स एंड यंग एडल्ट्स। तो इसके ज़्यादातर मतलब शिकार कौन रहते हैं? या तो टीन एजर्स या यंग एडल्ट्स। वन ऑफ द एडवांस्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ गोनोरिया इज गोनोकोकल सेप्टिसीमिया, ब्लड पॉइजनिंग। तो इससे क्या होती है? ब्लड पॉइजनिंग। इसके बाद है ड्रग एब्यूज़। ठीक, तो ड्रग एब्यूज़ में ऐसे तो ये नहीं पढ़ना है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी आपका आज जो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो था वो यहाँ से ख़त्म होता है। ठीक, तो अब आप नए लेक्चर में जाके इसके कुछ एमसीक्यूज़ भी करवाएंगे, तो नया लेक्चर सिर्फ इसके एमसीक्यूज़ में ही जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट को। अल्लाह हाफिज़।